नया तरीका सामने आया। छात्र को अश्लीलता के जाल में फंसाकर धर्मांतरण की कोशिश की गई है। महिला टीचर ने छात्र को अश्लीलता के जाल में फंसाया। अश्लीलता के जाल में फंसाकर ले जाने लगी चर्च और छात्र पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर पूरा मामला खुला और परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ फिलहाल थाने में तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो कानपुर से मामला सामने आए जहां पर धर्मांतरण का नया तरीका देखने को मिला है। छात्र को अश्लीलता के जाल में फंसाकर धर्मांतरण की कोशिश की गई और महिला टीचर ने छात्र को अश्लीलता के जाल में पहले फंसाया, फिर अश्लीलता के जाल में फंसाकर अपने साथ चर्च ले जाने लगी थी और छात्र पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जा रहा था। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर पूरा मामला खुला और जब परिजनों को इस बारे में जानकारी मिली तो परिजनों की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब पुलिस की तरफ से पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। तो छात्र के परिजनों ने टीचर पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि अश्लीलता के जाल में फंसाकर महिला टीचर ने छात्र को धर्म परिवर्तन करने के लिए उस पर दबाव बना रही थी। तो व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। हालांकि परिजनों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। मैम ने हमको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया था, क्योंकि जैसे हिंदू मुस्लिम जो होते हैं उसमें लड़ाई हुआ करती है हर सेक्टर में। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखना, कभी भी देखना क्रिश्चियंस का नाम नहीं आता किसी भी चीज में, वो पीसफुल रहते हैं, मतलब शांति से रहते हैं। तो हमको वो चीज एक दिमाग में बैठ गई थी कि हमको भी शांति में रहना है। माना जाए तो आपका लगभग ब्रेन वॉश करती थी। जी। तो फिर हमने कहा कि हमको भी क्रिश्चियनिटी में रहना। तो एक बार हमने उनसे पूछा, मेरी चोटी थी बहुत बड़ी, तो मैम ने मैम से पूछा, मैम जो प्रीस्ट होते हैं वो बड़े बड़े बाल रखते हैं, तो क्या वो चोटी रखते हैं? तो उन्होंने बोले नहीं, वो नहीं रखते। तो उसी शाम जब हम चर्च गए थे तो मैम ने मेरी चोटी काट दी थी स्कूल में। उन्होंने पहले तो प्रेम जाल में उसको फंसाया, नाबालिग बच्चे को, जो मेरे बच्चे की उम्र 15 वर्ष और 4 महीने है। मैंने इसके लिए स्कूल प्रशासन के सामने भी आवाज उठाई कि स्कूल प्रशासन के सामने ही मैटर खत्म हो जावे, लेकिन स्कूल प्रशासन जब मुझको आए दिन धमकियां देने लगा तो मुझको मजबूरी हो गई कि मेरे को पुलिस के पास जाने के बाद, पुलिस के पास मैं जब से गया, आज उस बात को लेकर 12-13 दिन हो गए हैं, मुझको पुलिस दरवाजे पे बार बार इधर उधर दौड़ा जा रहा है जांच के नाम पर। पुलिस कहीं ना कहीं मुझको बोल रही मुझको सबूत ला के दो, सबूत ला के। मैंने बहुत से सारे सबूत पुलिस को दिए हैं, लेकिन पुलिस केवल एक ही प्रकरण है कि किसी न किसी दबाव में काम कर रही है। इस संबंध में शिकायत उसके लड़के के पिता ने किया था। इस संबंध में एसीपी कैंट को जांच दी गई है। जो दिखा रहा था, जो भी उसके मैसेज चैटिंग थी, उसको देखने से कहीं भी धर्म परिवर्तन या सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात नहीं सामने आ रही थी। वैसे जांच दिया गया है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या मंशा लगती है शिकायत करने को, और कारण हो सकता है क्या? अब ये मंशा की तो बात नहीं की जा सकती। ये लड़के को अपने इस स्कूल से निकालना भी चाह रहे हैं। नाबालिग स्टूडेंट और उसकी महिला टीचर के बीच महीनों से रोमांस चल रहा था। यह रोमांस फोन में चैटिंग से लेकर के स्कूल में मिलने मिलाने तक था। जब फोन परिजनों के हाथ लगा और उन्होंने ये चैटिंग देखी तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने जब स्टूडेंट से सख्ती से बात की तब उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उसने बताया कि महिला टीचर न केवल उसके साथ बातचीत करती है बल्कि उसे क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है। इतना ही नहीं, उसने चर्च के बाहर उसकी चोटी भी कटवा दी थी। यह हकीकत सामने आने के बाद परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस और साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन से की है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश करके कार्रवाई करने की बात कह रही है और इस मामले में पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में कानपुर से संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला आखिर क्या है? जो परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए धर्मांतरण को लेकर, वो कितने सही साबित हुए पुलिस की जांच में और इस बात का खुलासा कैसे हुआ?
देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से छात्र ने खुलासा किया कि पिछले साल 15 अगस्त में उसने एक प्रोग्राम किया था और उसका फोटो उसने लगाया था, जिस पर टीचर ने कमेंट किया और उस पर दिल बना करके एक इशारा सा किया। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गई, मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। छात्र का आरोप यह है कि जब कभी भी वो कोचिंग जाता था स्कूल में, तो उसके बाद उसे चर्च में बुलाती थी मैम और वहां पर उससे मुलाकात करती थी। इसी दौरान उससे क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताती थी और उससे कहा कि तमाम जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इनमें लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन है वो आपस में लड़ते नहीं और उनके लड़ाई झगड़े की खबरें भी बहुत कम आती हैं। बहुत शांति का धर्म है ये, जिसकी वजह से छात्र ने ये बताया कि वो क्रिश्चियनिटी की ओर प्रेरित भी होने लगा और उसको लगने लगा कि उसे जीवन में शांति की जरूरत है। लेकिन इसी दौरान उसकी और जो टीचर की चैट है वो उसके पिता के हाथ में लग गई। उसने जब उसे पढ़ा तब उनके होश उड़ गए। उसमें उन्होंने पढ़ा कि किस तरीके से उसके नाबालिग बेटे को टीचर बहका रही है और किस तरीके से उसे अपने प्रेम जाल में फंसा है। तमाम रोमांटिक बातें उसमें की गई थी, जिसको पढ़ने के बाद परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने सबसे पहले मामले की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल से जब मामले की शिकायत की गई, उन्होंने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने हिदायत ये दी कि अगर वो कोई ज्यादा प्रेशर इस मामले में क्रिएट करते हैं और अगर महिला टीचर कोई गलत कदम उठा लेती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी। जिसके बाद ये पूरा परिवार पुलिस के पास गया और पुलिस से शिकायत की। कैंट थाना क्षेत्र में स्कूल स्थित है, सेंट एलाइसिस नाम से स्कूल है और यहाँ पर शिकायत करने के बाद पुलिस लगातार जांच करने की बात कह रही है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि जो चैट है, चैट में इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो। लेकिन जो छात्र है उसका भी कहना यह है कि चैट में इस तरीके की बात मैम नहीं करती थी, फोन में करती थी और जब वो उनके साथ में चर्च में मौजूद होता था तब वह उससे क्रिश्चियनिटी के बारे में बात किया करती थी और यहाँ तक कि एक दिन उसकी चोटी ठीक है श्याम, यानी कि कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि जो नाबालिग बच्चा था उसको महिला टीचर